हाय फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई चैनल सुधीर संकल्प ऑन यूट्यूब। तो आपने बहुत मज़े लिए मेरी कहानी के। मेरा हीरो बहुत परेशान हो रहा है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि होने वाला क्या है। तो आपने सुना अब तक कि वो अपने पहले डेट पे गया, बहुत खुश था वो जब उसका कॉल आया और वो उससे मिलने गया। वो उससे मिलने गया, उसके बाद की कहानी आपको नहीं पता है। बहुत अच्छी मुलाकात रही उसकी। दोनों ने बहुत कम बातें की क्योंकि पहली बार कहीं बाहर मिल रहे थे। कभी कभी आपको यकीन नहीं होता ना कि आपका प्यार आपके साथ है, और मतलब सिर्फ आपकी तरफ से। उसके मन में क्या है नहीं है आपको नहीं पता है, लेकिन आपका प्यार आपके साथ है ऐसा आप महसूस करते हैं। आप उसे पहली बार कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, घुमाने जा रहे हैं, या कुछ बात करने जा रहे हैं, या पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। इंसान को ऐसे ही कुछ पता नहीं होता, वो बस अपने प्यार की वजह से कहीं भी मूव करता रहता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे हीरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इन दोनों की मुलाकात लगातार होती रही। मेरा हीरो और मेरी हीरोइन दिल दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, रिश्ते बढ़ते रहे, लेकिन दोनों ने अब तक प्रपोज नहीं किया एक दूसरे को। यह कन्फ्यूज़न हीरो के दिमाग में लगातार चल रही थी। पता नहीं क्या वजह होगी। ये दोनों मिलते तो ज़रूर थे, टाइम स्पेंड करते थे, बट कुछ कह नहीं पाते थे। कभी कभार अकेले, कभी दोस्तों के बीच में, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। लगातार हीरो ये सोच रहा था कि ये इसके कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे प्ले के वक्त वो कुछ और थी, और अब धीरे धीरे ना उसके कैरेक्टर में एक चेंजेस आने लगा। तो चेंजेस आने के बाद पता नहीं मन में कुछ होता था उसके। वो सादगी, वो प्यारापन, या बहुत सारी बातें हैं जो लाइफ में एक्चुअली होता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो शायद वो कुछ और होती है, दूसरी बार मिलते हैं कुछ और होती है। ऐसा होता है, आदमी सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। तो शायद उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि वो सिचुएशंस के हिसाब से बदल रही थी। अच्छा, ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि वो बदल रही है, मतलब उसके लिए बदल रही है, या वो वैसी ही है। ये भी हो सकता है कि वो वैसी ही है, वो बदल नहीं रही है, वो वैसी ही है। आपको देखने में दिक्कत हुई है, आपने शायद सही तरीके से उसको नहीं देखा है या नहीं समझा है, ऐसा भी हो सकता है। तो मे भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। ये दोनों एक दिन फिर डेट पे गए। उस दिन हीरो ने अपने पापा की स्कूटर निकाली। स्कूटर तो आपको पता ही है कितनी मज़ेदार सवारी होती है, बहुत ही मज़ेदार। स्कूटर पे उसने अपने हीरोइन को बिठाया और ले गया उसको रेस्टोरेंट खाना खिलाने। पापा से पैसे थोड़े मांगे और थोड़े निकाल लिए। स्टूडेंट क्या करेगा, पॉकेट में तो हाथ डालना ही पड़ता है ना। तो हीरो ने भी ऐसा ही किया और चला गया डेट पे अपने हीरोइन के साथ। खाना पीना खाया, सब कुछ हुआ, कुछ बातें वहाँ हो गई। उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हीरो किसी लड़की को देख रहा है, उसको साथ में बिठा के। ऐसा उसके मन में आया पहली बार। उसको लगा कि शायद वो किसी लड़की को देख रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो किसी वेटर को आवाज़ दे रहा था। वहाँ उस तरफ एक लड़की बैठी थी, तो इसको लगा कि ये लड़की को देख रहा है, वेटर को नहीं। नाराज़ हो गई, लिटरली भाई साहब, वो नाराज़ हो गई और चल पड़ी। ये लड़कियों का नाराज़ होना ना, वो भी लड़कियों की वजह से, कभी कभी नहीं समझ में आता। अच्छा, आप कितना भी बता दें कि नहीं यार मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ, बहुत ये हूँ, बहुत वो हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें बहुत चाहता हूँ, उनको बिलीव ही नहीं होता भाई साहब। तो मैं भी, मतलब मेरा हीरो भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, लेकिन वो मानी नहीं, वो निकल गई। हीरो बेचारा जल्दी से बिल पेड करता है और स्कूटर निकालता है, उसके पीछे भागता है। मैंने तय करता है कि बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं, सड़क है, बैठ जाओ, आज पहली बार स्कूटर लेके आया हूँ, कम से कम बेइज्जती तो मत करो। खैर वो मान गई।
बहुत नाराज़ नहीं थी, एक छोटी सी बात थी, एक कन्फ्यूज़न था, बट तभी वो मान गई और मेरे स्कूटर पर बैठ गई। अच्छा, मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था, क्योंकि अब तक तो मैं उसे शांत और घर से ना निकलने वाली लड़की और एक नई दुनिया देखने वाली लड़की मैं समझ रहा था। तो अचानक से ये जो चेंजेस आया ना, तो मेरे अंदर यानी कि हीरो के अंदर भी, अब क्योंकि मैं हीरो बन के सुना रहा हूँ तो आप मुझे समझे या उसे समझे, बात एक ही है। तो अचानक से ये चेंजेस ना, वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ा कंफ्यूज सा हो रहा था वो कि क्या करे। खैर, कहानी चलती रही। हीरो ने उसको बिठाया, बोला प्लीज़ बैठ जाओ मेरे स्कूटर पे और चलो हम घर चलते हैं, अगर तुम्हें नहीं मिलना, मुझसे बात नहीं करनी तो हम घर चलते हैं। मान गई वो बैठ गई स्कूटर पे। स्कूटर चल पड़ी। पता है क्या हुआ, क्या किया है इस दिल ने आज? भाई साहब, हीरो स्कूटर चला रहा है और हीरोइन पीछे बैठ के दूसरे बाइकर्स को हाथ दे रही है। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये उसकी बदमाशियां हैं या क्या है? उसे डांटा हीरो ने, ये कर क्या रही हो? उसने बोला कुछ नहीं, मैं तो ऐसी ही हूं। अब ये मैं तो ऐसी ही हूं का मतलब लड़का समझ नहीं पा रहा है भाई साहब कि मैं तो ऐसी हूं का क्या मतलब है। तुम तो ऐसी थी नहीं, जैसा मतलब हीरो ने जैसा ऑब्जर्व किया तुम वैसी हो नहीं, बट वो कह रही है मैं ऐसी हूं। तो ये जो नया ट्विस्ट है हीरो की लाइफ में, वो थोड़ा कन्फ्यूजन सा उसके मन में ला रहा था कि ये क्या है। आप बट ठीक है, लाइफ में आपको हमेशा एक टर्न ट्विस्ट आता है और आप उसको फेस करते आगे बढ़ते हैं। तो हीरो भी ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। ठीक है, वो आगे गया। फिर हीरो ने पूछा कि तुमने रेस्टोरेंट में कुछ ढंग से खाया नहीं, पानी पूरी खाओगी? ऐसा हीरो ने उसको पटाने के लिए किया कि शायद नाराज़ होगी, इसकी वजह से जानबूझ के उसने लड़कों को हाथ दिया है। तो उसने कहा हाँ खाऊंगी। तो हीरो ने कहा चलो। पानी पूरी की दुकान पे गए भाई साहब, पानी पूरी खाना शुरू हो गई। अब पानी पूरी वाले ने 10 का 6 नहीं दिया, 10 का 4 दिया। भाई हो गया लफड़ा। गलती पानी पूरी वाले की, डांट वो हीरो सुन रहा है। ये पानी पूरी भी कमाल की चीज़ है, कई बार रिश्ते बनाती है, कई बार रिश्ते बिगाड़ देती है। तो ऐसा ही हो रहा था। खैर, पानी पूरी खाई गई और फिर वहाँ से उसने कहा कि अब घर चलते हैं, देर हो रही है, मम्मी के आने का टाइम हो रहा है, क्योंकि उसकी मम्मा। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। फिर मैंने जब वो जाने लगी तो पूछा कि कल फिर मिलोगी क्या? तो उसने कहा कॉल करके बताऊंगी। अब भाई साहब, आप लैंडलाइन पे बार बार कॉल कर रहे हो तो बात कैसे होगी? तो हीरो ने सोचा यार बात करनी है इससे, और लैंडलाइन यानी कि कभी पापा उठाएंगे, कभी मम्मी उठाएंगी, कभी भैया उठाएगा, कभी दीदी उठाएगी, तो क्यों ना एक मोबाइल ले लिया जाए। तो हीरो ने एक मोबाइल लिया, सस्ता था उस वक्त, ले लिया। और भाई साहब आज रात को उसने कॉल कर दिया, क्योंकि हीरोइन के पास ऑलरेडी मोबाइल था पहले से। तो इसने कॉल किया रात को उसके घर जाने के बाद। वो घर पहुंची भी नहीं थी और उसने कॉल कर दिया। कह रही है क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं भी पढ़ने बैठी हूँ और तुम कॉल कर रहे हो। ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों कहा, जबकि उसने कहा था कि वो कॉल पर बात करेगी। मुझे लगा कि दिन भर जो कन्फ्यूज़न हुआ है, इतनी बातें हुई हैं, शायद उसको ठीक ठाक कर लिया जाए फ़ोन से। अब भाई साहब हीरो ने पैसे भी खर्च कर दिए और लड़की बात भी नहीं कर रही है। खैर लड़का हारा नहीं है, लगा हुआ है। तो खैर अगली बातें सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि उन दोनों के बीच में अब रिश्ते कैसे जा रहे हैं। कोई प्रपोजल नहीं भाई साहब, बस मन में ही बातें चल रही हैं, एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन खेले जा रहे हैं, बट किसी न किसी को अभी तक वो 3 वर्ड्स नहीं कहे। हालांकि हीरो चाहता है कि कह दे, बट पता नहीं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कमेंट भी करें ज़रूर, कमेंट्स थोड़े कम आ रहे हैं। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। थैंक यू।